मैं अरुण भाई आपके पास जरा क्योंकि उसके बाद सिंधु साहब को लेना है आज। थोड़ा अजय भाई इमोशनल थे क्योंकि ये कुंभ जो गया है और जो उसको कवर किया है वो थोड़ा हो ही जाएगा इमोशनल, क्योंकि एक अजीब सी चीज हुई है। एक तो मुझे मैं इसको पहले कह दूं, एक हमारे दर्शक ने जितने अच्छे ढंग से इसको कवर किया, उन्होंने कहा कि वहां पे 10 करोड़ श्रद्धालुओं की गिनती कर ली गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मरने वालों की गिनती नहीं हो पाई है। ये अपने में ही बहुत कुछ कह रहा है कि वो कितना अच्छा प्रशासन है। दूसरा, यहाँ पे एक साहब बार बार ये कह रहे हैं कि आज की डिबेट मोदी जी को जिताने के लिए है। मोदी जी जीतेंगे कि हारेंगे नहीं मालूम, लेकिन गुजरात में मेरे ख्याल में अरविंद केजरीवाल साहब जब वहां जाके कांग्रेस का वोट काट रहे थे तो वो भी मोदी जी को जिताने के लिए ही गए थे। हरियाणा में जब कांग्रेस का वोट काट रहे थे तो शायद मोदी जी को ही जिताना उनकी नीयत थी। हो सकता है, सबके अपने अपने कंपल्शंस हैं। मैं एक चीज और बता दूं, कल ये सारी समस्या शुरू हुई है इधर, वैसे तो हो ही रही थी वीआईपीएस में। अमित शाह आए, आप जिसका भी कोई भी जान पहचान वाला अगर इलाहाबाद में हो, अमित शाह ने आते ही वहां की ऐसी अव्यवस्था हुई है, क्योंकि वहां सबको रोक दिया गया है, पॉन्टून ब्रिज को बंद कर दिया गया है। अमित शाह साहब को लगातार डुबकी लगवाई गई। अमित शाह साहब ने युवराज भी को भी साथ ले गए थे, युवराज भी डुबकी लगा रहे थे। और मैं भी हिंदू हूँ, खूब कुंभ में नहाया हूँ, गंगा में खूब नहाता हूँ, जब मौका मिलता है हरिद्वार जाता हूँ तो जरूर नहाता हूँ। मैं पहली बार ये एक नए तरह के देख रहा हूं जिनका बस चले तो ये सब रेनकोट पहन के नहाए। एक 25, 30, 35 साल का लड़का कुर्ता पजामा डिजाइनर पहन के कल डुबकी लगा रहा है। ये महाकाल जाते हैं तो वहां पे भी यही पहनते हैं क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सब लोग आज, मुश्किल ये हो गई अरुण भाई कि ये सब लोग आज हिंदू धर्म के टॉर्च बेरर हो गए हैं। मैं दिल्ली में एक बात और याद दिला दूं जो बार बार कह रहे हैं सब लोग, ये याद रखिएगा कि 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस की 7 में 7 सीटें लोकसभा में दिल्ली से आई थी। तो अगर कांग्रेस को 7 में 7 सीटें आई थी और 2029 का इलेक्शन लड़ना है तो कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस आम आदमी पार्टी को कहे कि तुम हम अलग हट जा रहे हैं, तुम सब जीतो और उसके बाद हमें भी खत्म कर दो, और हम जहां जहां हमारी थोड़ी ताकत है वहां तुम आके हमारे इलेक्शन को खराब करो। भाई आज तक दिल्ली से तो नहीं जीत पाई ना आम आदमी पार्टी, और कांग्रेस 2009 में 7 की 7 सीटें जीती हैं। मैं एक बात पे आपका एक चीज और पूछ लूंगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, कुंभ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि मोदी जी को अब 5 तारीख को जाना चाहिए? क्योंकि कैमरा, थोड़ी दिक्कत ये होगी कैमरा वैमरा, क्योंकि वो तो है नहीं कि कोई एडवांस दे दिया गया है तो कैमरे का पैसा खराब जाएगा। हम लोग क्या बहुत सी चीजें इसलिए होती है, एडवांस दे दिया है तो क्या करें, खत्म। मोदी जी को 5 तारीख को अगर थोड़ी भी सहृदयता है, थोड़ी भी इंसानियत है, तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इस पे भी एक टिप्पणी के साथ, और जो दिल्ली में हरियाणा से जहर मिलके आ रहा है उस पे भी जरा एक बात कर ले अरुण भाई, और थोड़ा 5, 7, 8 मिनट में कोशिश करिएगा क्योंकि फिर सिंधु साहब को जी। सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदनाएं उन मृत आत्माओं के लिए जो हमारे ही परिवार के लोग थे, हमारे ही परिवारों से गए हुए श्रद्धालु थे, मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, ईश्वर से उनको मुक्त करने की प्रार्थना भी करता हूं। मुक्त इसलिए कि गए तो मुक्ति के लिए थे, स्नान होगा तो शायद पापों से मुक्ति हो जाएगी। तो पापों से मुक्ति हुई या नहीं हुई इसके व्यर्थ के चर्चा में ना पड़कर मैं ईश्वर से उनके परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे, ऐसी मां भगवती से प्रार्थना करता हूं। अब बात आती है, सर मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले मैं आपको ही आपकी एक बात को याद कराना चाहता हूं। शायद कल रात का आपका एपिसोड था। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक भैंस की बात कही थी कि भैंस खोल के ले जाएंगे। ये किसने कहा था, मुझे कहने की जरूरत नहीं। और आपने रात को एक उदाहरण भी दिया था कि ट्रंप साहब अब हो सकता है मोदी साहब की एक भैंस को खोलकर ले जाएं। आप याद करिए, प्रोग्राम के बीच में आपने कहा था।
कि इतनी शक्ति ट्रंप साहब मोदी साहब के ऊपर इंपोज कर रहे। तो मेरा मानना यह है कि भैंस तो खुलेगी अब की बार, यह तो पक्का है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है। अब आप पूछ रहे हैं कि मोदी साहब जाएं ना जाएं, तो मोदी साहब इतने संवेदनहीन व्यक्ति हैं कि वो जाएंगे जरूर। और ये मेरी आशंका है कि ये एक बार जो हादसा हुआ है, ये शायद दूसरी और तीसरी बार भी होगा, क्योंकि कहते हैं कि पूत के पैर पालने में नजर आते हैं और उद्दंड व्यक्तित्व के जो उसके आचरण होते हैं वो भी नजर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रशासन की जो उद्दंडता है ना, अभी आपने कहा कि 10 करोड़ लोगों की गिनती कर ली, तो ये बात ठीक है, योगी जी ने 10 करोड़ लोगों की गिनती की है। एक स्ट्रिप चल रही है सभी टीवी में कि 3:30 बजे तक 3 करोड़ लोग स्नान कर चुके। सर 3 करोड़ लोगों ने कहां स्नान किया? मुझे तो गिनती आती नहीं है, 3 करोड़ में कितनी जीरो लगेगी। अब वो 3 करोड़ बताएं, 10 करोड़ बताएं, 30 करोड़ बताएं, परंतु ये जो व्यवस्था में विज्ञापन, व्यवस्था की नहीं, विज्ञापन पूरा है। मेरे पास कम से कम 100 के करीब ऐसी वीडियोस हैं जिसमें लोग, बल्कि ऐसे लोग जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं, वो व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई 2 व्हीलर भी बंद कर दिया, बैटरी रिक्शा भी बंद कर दिया। मैंने तो अक्सर जहां मंदिर होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं, वहां पर मैंने फ्री सर्विस देखी है, बैटरी सर्विस, कि श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए फ्री सर्विस दी जाती है। परंतु ये तो स्नान करने वालों को भीड़ बता रहे हैं। तो इनके लिए जनता मात्र वोटर रह गई है। और अभी मैं सुन भी रहा था मोदी साहब का, जो बता रहे थे हम पर विश्वास करो, हम 2500 रुपए देंगे, और वो 2500 रुपए महाराष्ट्र वाले जो दिए हुए हैं वो वापस मांग रहे हैं सर। महिलाओं को छांट छांट कर वापस मांगे जा रहे हैं पैसे, उसके लिए नोटिस जा रहे हैं लोगों के घर में। और अब आप केजरीवाल साहब की अगर हम बात करें कि भाई अमित शाह साहब का पुत्र जा रहा है, तो मुझे तो लगता है 5 फरवरी से पहले केजरीवाल साहब भी जाएंगे, क्योंकि जितने झूठ, अगर अठन्नी आपके पास हो या 1 रुपया हो या 5 रुपए का सिक्का हो, तो जो हेड है वो केजरीवाल है और टेल जो है वो मोदी साहब है। अब आप केजरीवाल साहब की बात करें तो मैं तो उनको माफी वीर ही मानता हूं। वो माफी वीर हैं, गलती करते हैं, माफी मांगते हैं, फिर कोई भाई आ जाता है, कोई जूता चप्पल लेके, कोई पानी का गिलास लेके, उसको भी माफ कर देते हैं और खुद भी माफी मांग लेते हैं, पब्लिक में भी मांगते हैं और कोर्ट में भी मांग लेते हैं। और दरअसल घबराहट क्यों है उनको? वो क्यों कहते हैं राहुल जी, बेईमान की जो बात आपने कही, वो क्यों कहते हैं? सर जब उन्होंने सत्ता संभाली थी ना, तब दिल्ली में लाभार्थी थे 43 से 46 लाख लोग। आज लाभार्थी कितने हैं? हालांकि उस समय भी गिनती नहीं हुई थी। आज लाभार्थी कितने हैं? मात्र 14 लाख। जो फ्री बिजली, फ्री पानी की बात कही जा रही है, धरातल पर अगर आप देखेंगे तो मात्र 14। और परिवार कितने बढ़ गए लोगों के, कितनी हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बेटों की शादी कर ली, उनके पोता नाती पोता हो गए, परिवार बढ़ गए, बहू आ गई, बिटिया चली गई, अब उनके सन इन लॉ भी आने लगे उनके झोपड़ियों में। तो दरअसल दिल्ली संभल नहीं रही, और दिल्ली इसलिए नहीं संभल रही क्योंकि आप बड़ बोले हैं और बुनियाद आरोप लगाकर आपको भाग जाना, ये आपके चाल चरित्र चेहरा, जो बीजेपी ने रेडी रेकनर उनको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले पर आप अमल करते हैं। कल राहुल गांधी मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर वेस्ट विनोद नगर में थे। मैंने उनका पूरा भाषण ध्यान से सुना, और
जहां तक उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल बात उन्होंने जो विचारधारा वाली बात है उस विचार को उन्होंने कहा है। ये बात ठीक है कि वो पदयात्रा नहीं कर रहे, परंतु ये कह देना कि कांग्रेस अपनी तैयारी नहीं कर रही, मुझे लगता है जो 2020 में डिसऑर्डेड कांग्रेस थी, आज पूरी मुस्तैद कांग्रेस मुझे नजर आती है। इसलिए नहीं कि मैं उनको पसंद करता हूं, इसलिए कि ग्राउंड जीरो पर वो नजर आ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, रैली कर रहे हैं, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। जो उनके काम किए हुए हैं वो लोगों को याद करा रहे हैं। ये वही केजरीवाल साहब हैं जो 350 पेज का पुलंदा लेकर घूमा करते थे शीला दीक्षित जी का, और ये भी कहा जाता है कि संदीप दीक्षित से उनकी दोस्ती भी है। तो ये धीरे से क्यों कहते हो, खुल के बोलो ना, डरना किस लिए। और फिर आप रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कुछ भी बोलकर चुपके से निकल जाएंगे, परंतु अपने बारे में नहीं बताएंगे। आज आप महिलाओं की कितनी इज्जत कर रहे हैं तो आप खुद ही बता रहे हैं ना। आप पार्टी में वैसे तो टोटा है महिलाओं का, हमारी जो सम्मानित महिलाएं हैं उनका टोटा है, उनका घाटा है, वहां पर है नहीं, परंतु जो है उनका हश्र क्या हो रहा है। एक को तो भरत भाई बना दिया गया, भाई खड़ा हो रख के मेरी पूजा कर लो, और हमारी जो महिला आयोग की जो अध्यक्ष रही उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। ये जो बेबुनियाद आप आरोप लगाते हैं ना कि मैं महिलाओं को 2500 रुपए दे दूंगा, पंजाब में आपने कितने 2500 दे दिए, 1100 रुपए दिए क्या आपने। और बात करते हैं आप महिलाओं की, बात करते हैं कि मैं शिक्षा। मेरे ख्याल में अरुण जी के किताबें भी मिलती थी। जी 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 नहीं जब शीला दीक्षित जी का राज था तो उस समय भी किताबें फ्री मिलती थी, फीस माफ थी, स्कूल ड्रेस मिलती थी, जूते मिला करते थे, ज्योमेट्री बॉक्स मिलते थे। सर अब तो काम हो गया है, स्कूलों में जो संसाधन पहले थे उसको कम किया गया है, उसको काट दिया गया है। क्या पूरे के पूरे स्कूलों में साइंस स्ट्रीम है या नहीं है। सिर्फ आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ा रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास लेबोरेटरी नहीं है, लेबोरेटरी का प्रबंध नहीं है, आपके पास केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, जो टीचर हैं वो बहुत कम है, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर नहीं है आपके पास। तो दरअसल जो दिल्ली रहता नहीं है ना, तो उसको सब्ज बाग दिखाए जा सकते हैं। और केजरीवाल साहब झूठ बोलने में मास्टर हैं, उनकी और मोदी साहब की प्रतियोगिता होती रहती है, अक्सर होती है, और दोनों ही एक ट्रैक पर, वो दोनों ही नैरो गेज पर चलने वाली गाड़ियां हैं, चाहे वो विपदा हो यानी बीजेपी, चाहे वो आपदा हो यानी आप पार्टी। तो मेरा मानना यह है कि आपने जो पूछा है ना कि लोकसभा की 7 सीटें कभी कांग्रेस ने जीती थी, सर अब ये जो 7 सीटें हारी है ना, ये भी आपदा की वजह से कांग्रेस ने हारी है। अगर कांग्रेस ने ये समझदारी दिखाई होती, भले ही 2 सीटों पर लड़ जाते, भले ही संदीप दीक्षित अकेले लड़ जाते, तो वो सीट जीत जाते। ये जो सहसा लोग जिसको हम वोटर मानते हैं, अपनी प्रजा नहीं मानते, अपने प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में उनको हम वो सम्मान नहीं देते जो एक वोटर को मिलना चाहिए, तो यही हाल होता है। आज दिल्ली की जनता उन पर विश्वास क्यों नहीं कर रही, क्योंकि कूड़े के ढेर की ऊंचाई कम नहीं हुई सर, ऊंचाई बढ़ गई है, ट्रीटमेंट प्लांट लगे नहीं है, संगम विहार में पानी की समस्या है। तो मेरा मानना यह है कि अब की बार ये दोनों झूठों की सरकार आने वाली नहीं है, और लोग उन पर विश्वास भी नहीं कर रहे, और राहुल गांधी अपना मुद्दा नहीं छोड़ रहे। वो जहां भी जाते हैं ना, वो लोकतंत्र की किताब को लेकर जाते हैं और याद कराते हैं कि केजरीवाल साहब ने क्या क्या कहा था। मैंने पहली बार बड़े नजदीक से उनको सुना केजरीवाल साहब का विरोध करते हुए। कंक्लूड करिएगा, मुझे सिद्धू साहब को टाइम देना है। तो मेरा मानना यह है कि आज हमारा लोकतंत्र में, चाहे वो हमारी जनता जनार्दन हो, चाहे वोटर हो, वो बहुत सजग है,
सोच समझ के बात करने वाले, सोच समझकर वोट देने वाले हैं। और बल्कि जो प्रोग्राम आते हैं उसमें जनता कह भी देती है कि हम एक ठीक है। पार्टी क्यों बता दें, तो आपको तो कैंडिडेट ही पता चल जाएगा।